So a few days back, I recorded a new guest episode of Chalchitra Talks with the brilliant actor Gulshan Devaiya. गुलशन देवैया को आपने बहुत सारी फिल्म्स में देखा होगा लाइक शैतान, हंटर, मर्द को दर्द नहीं होता, वेरी रिसेंटली फुट फेरी. इन्हें आपने एक वेब सीरीज में भी देखा होगा जिसका नाम है अफसोस. एंड गुलशन नॉट ओनली गिव मी अ लॉट ऑफ मूवी रिकमेंडेशंस बट ही ऑल्सो रिकमेंडेड बुक्स एंड हिज फेवरेट म्यूजिक एल्बम्स. एंड उन्होंने एंड में बहुत शानदार यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशंस भी दिए विच इज माई फेवरेट पार्ट. सो लेट्स जंप राइट इनसाइड द कन्वर्सेशन आई हैड विद गुलशन देवैया ऑन चलचित्र टॉक्स. Hi Gulshan, how are you? Thank you for doing this for us. I'm very well, thank you for asking. Nice. So I think let's jump right inside it. So I tried to make a list of like say 5 to 6 films and shows and series. These are also films that films and shows that I really like. So I'll start with one of my favorite shows of all time. It was originally a TV show, but you can find it on OTTs. It's a legendary show. I'm sure a lot of people already know about it. It's called The Wire. Actually, it didn't really set everything on fire when it first came out. A lot of the characters and actors didn't really know how important this is going to be in their respective careers and how certain characters will become like, legendary characters and all that. लेकिन ये बनते बनते I think the legend of The Wire really grew and many people including I think President Obama ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि one of his favorite shows is The Wire and all that. मैंने 2009 में देखी थी ये. मुझे नहीं पता था तो किसी ने मुझे ऐसे बताया था और वो टाइम पे मैं कुछ चीज़ के लिए प्रिपेयर करा था जो बनी नहीं. तो आई वॉच द एंटायर 7 दिन में मैंने पूरे 5 सीजन देखे. इट्स क्वाइट गुड, रियली फैसिनेटिंग एंड द राइटिंग इज वेरी गुड. बहुत अच्छी राइटिंग है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिटन शोज एंड आई थिंक इट्स एज्ड रियली वेल ऑल्सो. एंड वो दोनों पर्सपेक्टिव आपको दिखाता है, कॉप्स पर्सपेक्टिव as well as this one. So I really like how balanced it is in terms of its portrayal of the system and what is wrong with the system. Then there's French Connection. That film is something that really for the first time मैंने सिनेमा में नहीं देखी थी obviously because वो 70s में आई थी और I don't think उस टाइप की फिल्में इंडिया में रीरन्स कभी होते हैं. गिने चिने थिएटर्स में होते होंगे लेकिन बैंगलोर में तो मैंने कभी इश्तिहार नहीं देखा था न्यूज़पेपर पे कि फ्रेंच कनेक्शन है. और होता भी मैं तो शायद जाता नहीं क्योंकि वो ज़माने में अर्ली 90s में सिर्फ एक्शन मूवी देख लेता. स्टैलोन, श्वार्ज़नेगर, चक नॉरिस, इन्हीं लोगों की फिल्में, जैकी चैन, इन्हीं लोगों की पिक्चरें जाके देखता था मैं. सो इट वाज वेरी अनयूजुअल दैट इन द अर्ली 90s व्हेन केबल टीवी फर्स्ट स्टार्टेड टू कम आई वाज एक्सपोज्ड टू दिस फिल्म एज ए रैंडम चॉइस एंड आई वाज अमेज्ड एट द रियलिज्म इन दिस फिल्म कि मैंने ये तो फिल्म ही नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है. लाइक हमारे यहाँ भी एक्टर्स हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जिनका काम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये कुछ अलग ही लेवल का है. तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वाज वाचिंग कि ये सच्ची घटनाएं हो रही है. मतलब ये सही में ड्रग्स ले रहे हैं, सही में पिटाई हो रही है इनके. एंड द स्टाइल वाज आल्सो लाइक वेरी सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यू ड्रामा सॉर्ट ऑफ अ स्टाइल एंड इट वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल टू मी बिकॉज मेरे अंदर, क्योंकि मैं एक्टिंग के साथ बहुत सवाल उठते थे. आई थॉट एक्टिंग ये होती है एक्टिंग. सो देन आई सॉ जीन हैकमैन्स परफॉर्मेंस एंड मेरे होश उड़ गए. लाइक व्हाट इज दिस गाय डू, हाउ इज इट इवन पॉसिबल टू डू. सो दोज क्वेश्चंस स्टार्टेड टू बॉदर मी व्हिच आई फाउंड आंसर्स लेटर by understanding the craft. So it's a great film, French Connection 1 and 2. A lot of people don't really take French Connection 2 in the same regard as French Connection 1. Probably it's not as good a movie, but Gene Hackman's performance in 2 is just outstanding. I don't know why they didn't give him another Oscar for it. He surely deserved another one for that. मतलब that would be great ना. मतलब the part 1 और part 2 के लिए एक्टर ने 2 ऑस्कर जीते. That would have been quite the story. Then The Court, चैतन्य तमाणे की फिल्म. ब्यूटीफुल फिल्म. इट्स बियॉन्ड ऑल लैंग्वेज बैरियर्स. इट्स प्योर सिनेमा एंड इट हैज सो मेनी थिंग्स टू से रियली फ्रॉम अ सोशियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल राइटिंग, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल फिल्म मेकिंग. द थॉट प्रोसेस इज वेरी मेथोडिकली, मेटिकुलसली, बहुत समय लेके, बहुत सोच विचार करके चीज़ों को किया गया है. And I also know, I actually know a lot of the actors who worked on that film, and I know Chaitanya also briefly. I know पहले से ही बहुत लोग नामी फिल्म मेकर्स उसके बारे में बात करते थे कि ये कुछ करेगा, ये लड़का कुछ करेगा. I remember people like Vasan and all telling me कि
कुछ तो बात है ना. आई हैड नो आइडिया हु दिस गाय वाज. मैं तो मजाक उड़ाता था कि ये 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट लगता है, अभी भी 10th पास करके आया है. मैं उसके साथ भी मजाक करता था. तो देन उसकी पिक्चर आई तो आई वाज लाइक भाई तू लगता 10th पास है लेकिन बहुत पहुंची हुई चीज है. Yeah, it's a beautiful film and people should definitely watch it. बहुत layered है वो film. That film itself is very layered. Then of course there's a Death in the Gunge, a film that I am part of. It's my favorite film that I am part of. For I know the reason why also, and I also don't know the reason because यूजुअली क्या होता है कि आपके काम को जब देख रहे होते हैं तो पर्दे पे बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं तो एक डिटैच तरीके से देखना पॉसिबल नहीं होता है कुछ एक दो साल तक. एटलीस्ट मुझे तो दो तीन साल लगते हैं टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दैट कम्प्लीटली एंड टू वेरी ऑब्जेक्टिवली और जस्ट वॉच इट एंड देन डिस्कवर थिंग्स अबाउट. वो होता नहीं है क्योंकि यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर परफॉर्मेंसेज, सम ऑफ द चॉइसेस दैट यू मेड, या कुछ तो मतलब खामियां नजर आती रहती है मुझे. बट व्हेन आई सॉ डेथ इन द गंज, मामी फिल्म फेस्टिवल ओपन कर रही थी वो, तो रीगल सिनेमा में आई थिंक बड़ा सा शो किया था, खचाखच भरा हुआ. इट वाज लाइक पैक्ड, जैम पैक्ड, एंड ऑफ कोर्स द एंटायर कास्ट वाज देयर. वी वर वाचिंग. I don't know what it was. I completely lost myself. I forgot that I was in this film. I really watched it like how an audience would watch it. And I knew the film. I'd spent so much time. We had rehearsed the hell out of it. ये सब हमने किया था. लेकिन फिर भी एक freshness जो है, जब मैं देख रहा था तो I was experiencing things also. And which is why I've never felt that with any other film. And I also feel that it's probably a part of mine that is most insignificant in terms of all the parts that I have done in terms of what my character contributes to the story. I think people should watch it. It's a beautiful film. Again, it has many things to say, many questions, and it's not a very happy film. So we want काफी sad film है. Yeah. Then I think one of my favorite shows. This is a spin-off called Better Call Saul, and I'm absolutely in love with this show. For many reasons. It's a slow burner. You have to have the patience for it. And Better Call Saul is like it's an origin story of Saul Goodman. If you know the character from Breaking Bad, it's outstanding show. It's by the same Vince Gilligan, so he's made the show. And one of the best background actions I have seen in my life. I know कि usually foreground actors के बारे में ज़्यादा लोग बात करते हैं, but मैं क्या कमाल का background action है in Better Call Saul. Like really the production value and like who are these background artists? ये background artist है कि नहीं है? See वैसे वो French Connection देख के जीन हैकमैन का performance देख के वो सवाल उठे थे ना, ये कैसे possible है? ये कैसे possible कैसे है? क्योंकि almost 10 साल में रह चुका हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, मैं जानता हूँ कि background एक्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है. And you see like pretty and many times in really good films from Hollywood or from Europe also, you see shitty background characters. Yeah. And it never catches your eye, but this is so good. I cannot. It's unbelievable. मैं कभी-कभी ऐसे बहुत खुश हो जाता हूँ तो मैं आंखों में आंसू आ जाते हैं मुझे. Yeah. Possible कैसे है यार? ये कैसे possible है? This is somebody should definitely watch it. But be warned again, it's a slow burner. It's So terribly entertaining, but you have to give it time. I don't know like if you know, but I think okay, so हमारे fans को ये चीज पता होगी. मैं दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बेटर कॉल सॉल फैंस हूँ और अभी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. ये काफी अच्छी लगेगी आपको स्टोरी. मेरी ड्रीम थी कि 100th एपिसोड में हमारी, जिसमें मैं क्योंकि हर हफ्ते खुद भी मूवीज रेकमेंड करता हूँ चैनल पे, तो मैं चाहता था कि बेटर कॉल सॉल के जो को क्रिएटर है पीटर गोल्ड, और विंस गिलिगन और पीटर गोल्ड दोनों ने बनाया. पीटर गोल्ड यार. हाँ, तो मैंने पीटर गोल्ड को ट्वीट किया था फ्यू मंथ्स बैक कि हमारा 100th एपिसोड आ रहा है, मेरे को आपके साथ ये करना है. 20 दिन तक रिप्लाई नहीं आया, बट आफ्टर 25th डे ही मैसेज्ड मी ऑन ट्विटर, आर यू स्टिल वांटिंग टू हैव मी ऑन योर शो, दिस इज माय असिस्टेंट्स नंबर, यू कैन गेट इन टच. एंड आपको जो मैंने मैसेज भेजा है आप उसमें भी देखना, मेरा पीटर गोल्ड के साथ एपिसोड है. We got him 1 month. Not at all. मैंने देखा ही नहीं. मैंने सिर्फ वो ऊपर का पढ़ा. मैंने बाकी. I don't last because I don't want to be influenced by कि other people how they've done it or something like that. I don't want to be influenced by. It is one of the biggest moments of our channel. We got Peter Gold 1 month back. चेक करना पड़ेगा अभी वो. अच्छा आप तो ऑलरेडी अपलोडेड है एपिसोड पीटर गोल्ड के. अपलोडेड है. मैं ऐसे पूरे टाइम ऐसा पागलों की तरह हंसे, मतलब it's like so good that I know about it right now because ये
चर्चा खत्म होने के बाद ना मैं जाके वो पूरा एपिसोड देखूंगा. इट्स आउटस्टैंडिंग. क्विकली आई विल जस्ट फिनिश द लास्ट वन. द Yeah. film, it's a one of the greatest films of all time and the greatest male acting performance by a male. I'm sorry, I'm not going to like it because I'm a man. Sometimes it's and I'm a male actor. You connect with other male actors also. But this is also a great film. There will be blood, and it's just I can watch this film like any number of times, and it's again one of the highlights of the film is like the performance by its leading actor and the entire film also, the soundtrack, what the film is about. The film is about greed and how greed can really corrupt people. That's a great film. और उसके बारे में मैं क्या बताऊँ? I cannot really say. Every time I see it, I find something new in it, and it's a great source of inspiration मेरे लिए, both cinema wise as well as performance wise, is what Daniel Day-Lewis has done in that. It's just outstanding. उसके बाद में एक और कहानी है कि ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि उनके जितने बड़े एक्टर बहुत तैयारी करते हैं, वो मतलब महीनों लगा देते हैं. वो सब करने के बाद पहले वो शूटिंग जब शुरू हुई थी तो आई थिंक हफ्ते भर का रशस दिखाया था उनको और कुछ वर्क नहीं कर रहा था. So they had to reshoot. So आप इमेजिन करो ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस और इतने बड़े एक्टर, इतने नामी एक्टर जो अपने मतलब एक्सट्रीम मेथड के लिए जो जाने माने जाते हैं, उनका काम, उनकी तैयारी खरा नहीं उतरा तो उनको पूरा रीशूट करना पड़ा. एंड इट इज़ रियली हम्बलिंग ऑल्सो, आई एम श्योर फॉर हिम टू सॉर्ट ऑफ रीएडजस्ट एंड डू द सेम थिंग ओवर अगेन डिफरेंटली. एंड ऑल्सो फॉर एक्टर्स समटाइम्स कि जो अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझने लगता है ना कि हाँ हमें आती है एक्टिंग. समटाइम्स इट रियली ब्रिंग्स यू बैक ऑल्सो, लाइक रियली इट हम्बल्स यू ऑल्सो. So this ये इसके साथ मैं अभी अपने मूवीज का राउंड मूवी एंड टीवी शो सेगमेंट यहाँ पे. Okay, now we should like move to music. The one album I think that I listened to was and it really, and I feel people should listen to also, is Wish You Were Here by Pink Floyd. It's one of their greatest albums, but a lot of credit is usually given to Dark Side of the Moon as like the pinnacle like of everything, and yeah, it deserves all that credit. But to follow up Dark Side of the Moon after it being enormously successful and one of the greatest albums ever released and one of the highest selling albums ever, and it made them into multi-millionaires, to follow it up with an equally outstanding album Yeah. and in the same format of like the whole album is just one continuous story, like it just transitions, so there are no breaks. I think it's extremely difficult, and they also struggled quite a bit to actually make this album. And there are famous stories also which you can go on online. There is a documentary also on the making of Wish You Were Here, which people should watch. And Shine On You Crazy Diamond, it's a song that never ends. It's just like it's just so amazing as all the various parts, and the Pink Floyd sound is still intact. What they had discovered with Echoes and how it transitioned into Dark Side of the Moon, and it further really culminated in Wish You Were Here, and I feel that was it. क्योंकि सिड बैरेट को लेके भी एक कहानी है, गाना उसके बारे में था, वो एक कहानी I don't कितना सच है पता नहीं, but these are all like really this adds a lot of color and like the legendary status also to such things. वो SYD Shine On You का जो वो initials है वो तो वो I think people who don't know should go online and read up on that or watch a documentary on that. Then there is Rahman is he's an icon, right? He's an absolute icon. But हमारे लिए क्या है ना, साउथ में जो पले बड़े हैं, we experienced Rahman in a very different way. बिकॉज ये अचानक से आके ना ऐसा शॉक लगा. वो ऐड आता था ना, शॉक लगा, ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं. इट वाज दैट मोमेंट. एंड व्हेन वी लिसन टू हिज साउंड, एंड अभी समझ में आता है प्रोडक्शन क्वालिटी पे बहुत जोर देते थे. The way he mixed his tracks, and he was very meticulous. He took a lot of time and all that. So of course Rangila is a great album because हर एक गाना वो स्पेशल है उसमें. And recently, Ramu sir also did an interview on the 25 years of Rangila with Anupama Chopra. So people should watch that because he talks about the music process and how he and Rahman worked together. And there's very interesting stories over there. But I'm not going to talk about Rangila because Rangila already quite famous. I'm going to talk about this album called Tiruda Tiruda, this film called Tiruda Tiruda Tiruda. I would consider it as a music album. वो मणिरत्नम साहब की पिक्चर है और रामू सर ने लिखी थी वो, एंड वो चली नहीं थी ज़्यादा एक्चुअली. तो काफ़ी थोड़ी फ्लॉप टाइप की फिल्म है उनकी.
But if you listen to the original Tamil songs, it's just outstanding. Like really, when the music came out, the way I experienced was like I was in shock. Like ये क्या है? And there are I think every single song like in Rangila is very listenable. You can listen to it and it will do something to you. But Chandralekha करके एक गाना है जिसमें अनु अग्रवाल जो आशिकी फेम अनु अग्रवाल, she's there in it, and it's beautifully picturized by Maniratnam, but the song is just outstanding because of what it really does. It's like a full blown orchestra. It's very hard to define कि ये किस टाइप की म्यूजिक है. So ये टाइप की म्यूजिक है, ये सुन के ना ये होता है. It's like that. So Tiruda, a lot of people, particularly जो who know Rahman through his Hindi music, probably don't know Tiruda. You should Tiruda मतलब चोर. But don't listen to the Telugu versions. Please listen to the original Tamil versions. So it's just outstanding, and this is why he's great. Then I love Bali Saghu. Okay, I've met him once. I met him in randomly essay, and there is an album that he made called Magic Touch. I know Bollywood Flashback is his famous album. Of course, it revolutionized even Bollywood music, and the name Bollywood also became really popular after that. People started using it a lot more often. But वो तो बहुत लोग जानते हैं उनके remix albums. But what he did with Nusrat Fateh Ali Khan, it's in 2 volumes, volume 1 and volume 2. It's called Magic Touch. It's just, for its time, it's really path-breaking. As in, you still don't lose the essence of Nusrat Saab and his music, but at the same time, there is a freshness to it. And there is a whole variety, and he's a DJ, so he samples a lot of stuff from everything from rock and roll to sort of blues and jazz and R&B and reggae. All of those influences he puts into it, and a little bit of techno thrown in also. It's just really outstanding. Again, for the first time when I heard this album, मेरे तो ऐसे होश उड़ गए थे कि ये क्या चीज़ है. It's sounding so different कि ऐसा कुछ भी नहीं है, comparable नहीं है उसके साथ में कि ये इसके जैसा है उसके जैसा है. So it was really outstanding. Called Magic Touch. And then quickly last, this is the music I feel that बचपन से मैं सुनते हुए आ रहा हूँ ये. It's an album called Chalavahi Des by Hridaynath Mangeshkar, and सारे मीरा के भजन है इसमें जो लता मंगेशकर ने गाए हुए हैं. I think 1967 का है ये एल्बम. कोई फिल्मी गाना नहीं है, सारे मीरा के भजन हैं इसमें. And it's very beautiful. I cannot, बहुत गाने हैं इसमें, मीरा के भजन बहुत है. It's just really extraordinary compositions. आज की डेट में ना some of the recording and some of the techniques that they've used, आपको लगेगा कि ये थोड़े से पुराने टाइप के हैं, वो लग सकता है. बट एक से एक मुश्किल गाना है. इवन फॉर अच्छे सिंगर्स ना, you will really have to squeeze your balls to be able to sing that. And Hridaynath Mangeshkar, his compositions are like really outstanding. And again, I have no idea why. I'm not very religious. I'm not even spiritual. I have no idea why these songs really, these Meera versions by Lata Mangeshkar from this album Chalavahi Des, it just really वो तार बजा देता है मेरा. And many times, and I go through a myriad of emotions. तो यहाँ पे म्यूजिक एल्बम्स का राउंड हम करेंगे समाप्त. Nice. अब आते हैं हम किताबों पे. And मैं किताब ही नहीं पढ़ता यार. मैंने जिंदगी में ना ऐसे कुछ 15-20 किताबें पढ़ी होगी मैंने. I don't have the patience to read. I never had the inclination to read पहले किताबें. But I have read some books, and since I'm an actor, वो बहुत लोग मुझसे एडवाइस मांगते रहते हैं कि हमें कुछ एडवाइस दो वगैरह वगैरह. So one of the books, there was this famous acting teacher called Sanford Meisner. A lot of his techniques were derivatives of the Stanislavskian system, but Meisner's, I think, is probably the most practical and the easier one to understand and implement. वो इतना heavy नहीं है. तो मुझे लगा, मेरे ख्याल में, and generally the general consensus about Meisner is also that his teachings are a lot more practical in comparison to, say, Adler or Stanislavski himself. So ये वाली specifically actors के लिए. Specifically actors के लिए, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो ये मेरा पेशा है. Read any book by Sanford Meisner. He's just really outstanding. There are not a lot of video clips that are available, but he's a wise old man, and a lot of the things that he's taught actors, it's very practical, and it has influenced like my style of working also a lot. Right. So repetition पे certain exercises वो करवाते हैं, जोर देते हैं. Just read a book, like just even as a casual read, like you can just read it. I would also say that people, filmmakers and directors also,
you should also read it because sometimes it's just you have an understanding of what an actor's process is that may add some value or influence or maybe helpful for you to sort of work with actors. So that this and it's the probably the most practical of all the techniques. Sanford Meisner. Nice. So you should read that. And recently I purchased a book. मैं किताबें खरीदता ही नहीं हूँ तो जैसे मैंने बोला था कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती बट आई बॉट दिस बुक बाय जॉर्डन पीटरसन कॉल्ड 12 रूल्स फॉर लाइफ सो इट्स अ pretty cool book. It's very useful. बहुत सारी चीज़ें जो वो कहते हैं he's a I mean you can read about him. He's a clinical psychologist, he's a professor, he's a PhD. He's been practicing clinical psychology for a long period of time and now he's a very eminent speaker also. And there are many other interesting facets to his story also, and his own he got addicted to one of the drugs that he was taking, which was prescribed by another doctor, and then there is a certain very sad story also. He's going through a lot in life, but he wrote this book and he's working on his other book. A lot of the references in the book are from Christianity because that's where he comes from. He's extremely practical, but also he has very interesting ideas about religion and how religion is still relevant to some people, which I found it's a very modern. He's a very modern man. He has a very modern perspective. For a lot of things that he provides you with tools that you can use in your life, and that will really help. And millions of people around the world swear by him. I think a lot of us can really find something that's really useful in this book. So you should check it out. So यहाँ पे किताबों का राउंड है और इतना ही है. नहीं मैं बस लास्ट कोई बोनस आप पॉडकास्ट सुनते हो? पहले सुनता था मैं तन्मय भट्ट का पॉडकास्ट. पहले वो होता था फिर वो सुनता था फिर आई डोंट नो व्हाई कि ऐसे कॉमेडी शोज ही ज्यादा मैं देखता था. ऐसे कान मस्ती होजे का हो गया. हाँ होजे बहुत मजा आता था लेकिन ज्यादा मैं सुनता नहीं पॉडकास्ट. I spend a lot of time on YouTube. YouTube is my... What are your favorite YouTube channels? Veritasium, Bedo's Leatherworks, Lydian Nadaswaram. He's also like a musical prodigy. Primitive Technology, Nerd Writer. There is this famous American gun enthusiast and championship shooter called Jerry Michalek. So he has a channel. Wow. I have a fancy for guns and weaponry generally. There's another channel called Shogunate that I watch, which is about Japanese history. Basically from the Shogun period. I'm quite fascinated with Japanese culture generally, so मैं उनके बारे में भी कई चीजें बहुत है यार ऐसे. अरे ये तो लेकिन इंडियन YouTube चैनल्स कौन से पसंद है आपको? इंडियन YouTube चैनल्स में मैं सोच देखता हूँ. मैं सोच एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो है. फिर कट द क्लटर और VRA TV मेरे फेवरेट है. विवेक अग्निहोत्री जी का टीवी. हालांकि मैं बहुत सारी चीजें वो कहते हैं उससे सहमति नहीं है लेकिन मैं फिर भी मैं बहुत रिलीजियसली उनका हर वीडियो देखता हूँ. कोई और मिसलेनियस रिकमेंडेशन जो आप देना चाहें, बीट एनी आर्ट फॉर्म जो रह गई हो, लाइक अगर मैं पूछना भूल गया हूँ, एनीथिंग जो आप... I found that in my experience because I'm a craftsman, exposing myself to other craftsmen, like मेरे क्राफ्ट से जुड़ा हुआ नहीं, मतलब because I'm an actor, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सिर्फ दूसरे एक्टरों का काम देखूं. समटाइम्स जस्ट लुकिंग एट कोई जो फाइन क्राफ्ट्समैन होते हैं जो एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं या मिनिएचर पेंटिंग्स बनाते हैं या फर्नीचर बनाते हैं या जूते बनाते हैं, लेदर हैंडमेड शूज बनाते हैं. सो आई फाइंड अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन बाय लुकिंग एट देम एंड यू ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ देम हु आर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू देयर क्राफ्ट. जो डिटेलिंग वो देखते देखते आपको ये इसमें क्या है, मतलब जूता रीसोल करने में क्या है. सो देयर इज दिस चैनल आल्सो आई वॉच कॉल्ड Bedo's Leatherworks, American channel. So after a while you start to realize the differences in terms of the nuances you start to see, and I find it's really inspiring because it's also repetition. They do the same thing over and over again, but they get better and better and better and better and better at it. Sometimes even just exposing yourself, like look at like a painting or look at a sculpture or something, just look at it and observe it and let it do something to you or not. I feel that I find my craft gets a lot better by exposing. I'm not trying to learn their craft, but I just expose myself to that. This is really beautiful. Nice. So on that note, I think काफी सारी recommendations काफी तगड़ी लिस्ट है. And I really like the YouTube की जो आपने spontaneously इतने सारे अच्छे recommendations दिए. This is amazing.
Thank you so much, Gulshan, for doing this. And जाते would you like request our guest if you can हमारा channel subscribe करने के लिए चलचित्र टॉक्स. भाई इनका चैनल है चलचित्र टॉक्स, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। और पीटर गूल्ड के साथ भी इनका एक वीडियो है, वो जरूर देखें। वरुण ग्रोवर के साथ भी इनका एक वीडियो है, मेरे साथ भी एक वीडियो है, और हम सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो इनको आप सब्सक्राइब करें। Thank you so much.